आइए बात करते हैं ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल मेजरमेंट की। जब हम मेजर ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल देखते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ होती हैं, गामा, टाउ, टाउ बी है ये, और सोमस्टी। और ये तीनों एक ही चीज़ पे निकलते हैं, कॉनकॉर्ड और डिस्कॉर्ड। तो कॉनकॉर्ड और डिस्कॉर्ड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, आइए इसके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल चाहिए जो दोनों ही ऑर्डिनल हो। इसका मतलब मैं जैसे काम करता हूँ, क्या एज बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ती है? तो पहले देखिए, एज बिलो 25, 25 टू 45, मोर देन 45 ऑर्डिनल है, बढ़ती जा रही है एक उसमें। और इनकम अगर हम देखें, बिलो 20, 20 टू 50, मोर देन 50, दोनों ही हैं ऐसे। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। प्रोफेशन में ये मुश्किल था, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस है, यहाँ कहना मुश्किल है कि जैसे ये बढ़ता है, इसकी ये बढ़ नहीं रही, ये अलग है, ये अलग है। इसी तरह से जेंडर में अगर आप देखें, मेल फीमेल ये अलग है, ये नॉमिनल है। और प्रोफेशन है हमारा, एज है हमारा ऑर्डिनल। हालांकि यहाँ मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैं कर देता हूँ, ये ऑर्डिनल है, नॉमिनल, इनकम मेरा ऑर्डिनल। इससे लेकिन एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अंडर ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल पीजी। अगर ये नॉन प्रोफेशनल नहीं हो तो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीजी वो तो है, पर 2 और 3 की वजह से ये हमारा प्रॉपर ऑर्डिनल नहीं हो पा रहा है। खैर, अभी हम बात करते हैं एज और इनकम पे। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है या नहीं। स्टेटिस्टिक्स में अब ये क्योंकि दोनों ऑर्डिनल है, काई स्क्वायर तो आप यूज कर ही सकते हैं, अदरवाइज अब हम यूज करेंगे गामा, सोमर डी और टाउ बी। इन तीनों पे हम काम करके देखते हैं ये आते कैसे हैं। और ये जो हम बोल रहे हैं कॉनकॉर्ड, इसका मीनिंग क्या है? काई स्क्वायर ने बताया कि दोनों वेरिएबल में एक सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। ठीक है, इसका इसको हम यहाँ समझते हैं। अब हम काफ़ी लंबा कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही पेशेंटली देखना पड़ेगा। इसमें मुझे हर पॉसिबल, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, क्या इनकम बढ़ रही है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको हम कंपेयर करते हैं और हमें पेयर देखने हैं, जितने पेयर हों। कॉनकॉर्ड मतलब जैसे एक मैंने पर्सन आउट ऑफ 39 ले लिया, इसकी इनकम भी लो है और इसकी एज भी लो है। अगर इससे मैं कंपेयर करूं, इसमें जो भी कोई एक पर्सन लूंगा मैं, तो उसकी इनकम भी ज़्यादा और ये इनकम भी ज़्यादा और एज भी ज़्यादा। करेक्ट, तो इसको हम बोलेंगे सी, ये नहीं कॉनकॉर्ड में है। जैसे जैसे इनकम, एज बढ़ी, इनकम भी बढ़ी। नाउ फॉर दैट मैटर, अगर मैं इसके लिए कंपेयर करूं, तो ये चारों में से अगर मैं कोई भी एक ले लूं, कोई भी एक पर्सन में ले लूं, वो इसके कंपैरिजन में इनकम में भी ज़्यादा है और एज में भी ज़्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर जो यहाँ हो सकते हैं वो होंगे 30 इंटू सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, 4602 पेयर पॉसिबल हैं हमारे पास। ये सी की बात कर रहे हैं हम। सी क्या हुआ कि अगर हम इसमें से कोई एक पर्सन लें, तो उसके कंपैरिजन में इनमें से किसी भी पर्सन को अगर मैं लूँ, उसकी इनकम भी ज़्यादा है और उसकी एज भी ज़्यादा है। ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे कर देते हैं, 20 टू 50 ऐसा ही, राइट। अगर मैं इसको लूँ 12 को, तो इसके कंपैरिजन में इनमें से कोई बनेगा पेयर। इसका अगर मैं लूँ तो इसकी इनकम, एज तो ज़्यादा है पर इसकी इनकम थोड़ी ज़्यादा, इनकम उतनी है। तो 12 के लिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, इक्वल टू 12 इंटू सम ऑफ दीज पीपल, ओनली 2। अच्छा, इसमें ना ये टोटल कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, हमें सिर्फ इससे निकालना है, कंटीजेंसी टेबल से। ओके, 36 के लिए ये भी हो गया। इसका नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ किसी को भी लूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में इनकम तो कम हो रही है लेकिन एज इनकी बढ़ रही है, ये तो डिस्कॉर्ड के होंगे। अभी हम इसका चलते हैं। 36 के लिए अगर हम देखें, इसमें से किसी पर्सन को लूँ, तो इनमें से कोई भी पर्सन वो रहेगा जिसकी इनकम भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में और उसकी एज भी ज़्यादा है। तो यहाँ आ गया इक्वल टू 36 इंटू सम ऑफ दिस टू। अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आगे मैं कर दूंगा 49 इंटू 17। और ये जो चार आगे, ये मेरे पॉसिबल हैं, पॉसिबल पेयर्स ऑफ सी, कॉनकॉर्ड्स के। डिस्कॉर्ड में क्या होगा, डिस्कॉर्ड में हम उल्टा, देखिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनके बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इन 26 लोगों को मैं लूँ, इन 26 की पॉसिबल पेयरिंग हो पाएगी इनमें से किसी के भी साथ। और ये क्या चीज़ है,
इस पर्सन के कंपैरिजन में यहाँ पे कोई भी इन 26 में से किसी को भी लूँ मैं, उसके कंपैरिजन में इनमें किसी को भी लूँ, उसकी इनकम कम है लेकिन उसकी एज ज़्यादा है, ये डिस्कॉर्ड हो गया, राइट। इसी तरह से दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ these two numbers equal to this number multiplied by sum of these two numbers equal to 49 into 12। ये हमारे हो गए टोटल जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा डी। हमारा फार्मूला क्या है, गामा। पहले तो गामा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मैं दो चीज़ निकाल लेता हूँ, C माइनस डी, ये मुझे काफ़ी यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू दिस माइनस दिस के, और C प्लस डी इक्वल टू दिस प्लस दिस। और हमारा गामा क्या है, गामा है रिलेशन ऑफ दिस टू अप टू 3 डेसिमल प्लेस 197। चेक करें, हमारा जो गामा है 197 है, ठीक है। मीनिंग क्या निकला इसका, ये हमारा, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, जो हमारा गामा होता है वो भी -17 के बीच रहता है। 0 का मतलब नो एसोसिएशन, हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमारा आ रहा है 0.2 के करीब, लो डिग्री है। और क्या ये सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर आया गामा, हाँ जी ये सिग्निफिकेंट है। अब हम इसमें जो कापा था, फाई था, उसकी जगह इसको मेंशन करें तो ये थोड़ा सा बेहतर है, गामा या कैंडल्स टाउ को। इससे हमें पता लगा लो डिग्री ऑफ रिलेशन है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है टाउ। टाउ कैसे निकलता है, इसमें हमें टी एक्स और टी वाई भी निकालना पड़ता है। टी एक्स और टी वाई ये क्या चीज़ होते हैं, टी एक्स और टी वाई के लिए अब मैं इसका आपको सिर्फ बता ही देता हूँ कि कैसे निकलेगा। दिस मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। और इसी को हमने ये जो कर दिया, इनके लिए इसको यहाँ भी कर दें, ठीक है। और नीचे भी कर दें इसके लिए, दिस मल्टीप्लाइड बाई 12। इन 6 का जो सम है, मैं एक बारी करके देख लूँ यहाँ पे, एक तो ये आ गया। इसी तरह से 39 इंटू सम ऑफ दिस टू नंबर्स, इस चीज़ को हम नीचे कर दें, जैसे ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग का हो, और ये क्या आएगा 12 इंटू 26। इन सब का जो सम है वो हमारा आ गया ये वाला, ठीक है। एक टी एक्स एक टी वाई, मानते हुए कि एक्स और वाई, एक को हमने एक्स माना एक को वाई माना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे ऐड ही करने हैं। तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ इनको, दिस प्लस दिस नंबर, ओके। यहाँ मैं कहता हूँ दिस प्लस दिस नंबर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, ठीक है। और हमारा टाउ आ जाएगा C माइनस डी डिवाइडेड बाई ये वाला नंबर, जस्ट क्रॉस्ड, क्या ये हमारा उतना ही आ रहा है, टाउ 0.126 टाउ आ गया, कैंडल्स बी, टाउ बी 126। तो टाउ में हम क्या करते हैं, इसमें टी एक्स और टी वाई ये भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे गामा की वैल्यू से थोड़ी सी कम आती है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है टी एक्स और टी वाई का। सोमर्स डी एक थर्ड कंसेप्ट है। सोमर्स डी में हम क्या करते हैं, सोमर्स डी पहला तो ये निकलेगा डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट कौन, दो अलग अलग निकलेगा। जैसे अगर मैं इसको एज के लिए निकालूं तो एज के लिए ये कैलकुलेट किया जाएगा 39 इंटू सम ऑफ दिस टू नंबर्स, ठीक, और 36 इंटू 12, इनका देखें टोटल कितना आ गया, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स। और हमारा सोमस डी आ जाएगा 2320 डिवाइडेड बाई दिस नंबर C प्लस डी प्लस ये डी, ये हमारा आ गया 132। 132 ये किसके कंटेक्स्ट में है, 133 ये किसके कंटेक्स्ट में है, इनकम डिपेंडेंट, यानी हमने ये इनकम के लिए किया। देखिए मैंने ऐसे किया ना, तो यहाँ पर ये बन गया इनकम एज डिपेंडेंट। अगर मुझे लेना है एज एज डिपेंडेंट तो मुझे ये करनी पड़ेगी कैलकुलेशन 39 इंटू सम ऑफ दीज टू नंबर्स, एक्सटेंड करते हैं इसे,
और 12 इंटू 26 और इसको भी एक्सटेंड कर दें। इनका जो सम आएगा 779। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरा डी है किसके लिए, मैंने इनकम के लिए किया था, और ये मेरा डी रहेगा एज के लिए। ये कितना आ जाएगा, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट सी प्लस डी प्लस दिस नंबर, और ये आ गया 119। तो ये आ गया एज डिपेंडेंट 119। क्या ये सिग्निफिकेंट है? हाँ जी, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। 0.04 ये भी सेम था। तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट ये करेंगे कि गामा वैल्यू ऑफ 0.197 p लेस देन 0.05 कैंडल टाउ एज वेल एज सोमर्स डी indicate there is a low association, low degree of association between the two variable। अब यहाँ पे लो डिग्री का मतलब, अगर बहुत हाई डिग्री हो, जैसे ये वैल्यू आपकी मान ली जाती है 0.5 0.7, हम बोलते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारी एज भी बढ़ती है। ये उस केस में होता है जब आपकी बिल्कुल लोअर ट्रायंगुलर टाइप मैट्रिक्स होती है कि ये यहाँ बढ़ रहे हैं, ये यहाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ कम है, ये हमारा रहता है। लेकिन ऑर्डिनल में ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ मेल फीमेल हो तो ये कहना गलत होगा कि जैसे जैसे मेल से फीमेल होते हैं, पर इनकम में ऑर्डिनल में हम ये यूज कर सकते हैं चीज़। इसीलिए जब ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल हो, इट्स ऑलवेज गुड टू रेफर गामा, कैंडल टाउ एंड सोमर्स डे। और अगर आपके पास हो नॉमिनल के, तब हम यूज करते हैं 2/2 में फाई, क्रैमर भी, या ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल का मेजर ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू।